आइए दोस्तों पांडा पार्ट 4 देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले अपने पांडा को इंपोर्ट करा रहे हैं और इसको रन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पांडा इंपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम दोस्तों अपनी CSV को रीड करा रहे हैं। CSV आ गई है। एक बार हम अपने डेटा को देख लेते हैं जिसको हमने DF नाम दिया है और यहाँ पर इसको हम शो करा रहे हैं, ठीक है, या प्रिंट करा रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारा डेटा है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, इसका टाइप देख लेते हैं दोस्तों। टाइप के लिए हम टाइप और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे डेटा यानी कि DF। तो देखिए ये हमारा पांडा डॉट कोर फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम है दोस्तों। अब देखिए अगर हमें इसमें अपने डेटा फ्रेम के कॉलम चाहिए तो DF डॉट कॉलम्स लिख के इसको हम रन कराएंगे दोस्तों। तो देखिए हमारे डेटा में जो भी कॉलम थे, देखिए ये वाले जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, जैसे कि ID, डेट और रोल नंबर, नेम वगैरह, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों रीड कराते टाइम ही अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ डेटा का रो नंबर 2 यानी कि 2 ही रो आए, यानी कि n रो, यानी कि यहाँ पर कोमा लगा के हमने यहाँ पर लिख दिया कोमा, यहाँ पर सबसे पहले हमने कोमा लगाया, उसके बाद हमने n रोज लिख के इजिकल टू 2 दे दिया, यानी कि 2 नंबर दे दिया। इससे का मतलब ये है कि हम 2 ही रो शो कराना चाह रहे हैं। तो इसको जैसे रन करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसने हमारी 2 ही रो दी है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले कोड में हमने क्या किया, अब हमने यूज कॉलम्स के नाम पे 0 दिया, यानी कि 0 वाला कॉलम चाहिए बस हमें, ठीक है, उसको यूज करना है। तो देखिए अब इसको रन करते हैं। तो देखिए रन करके हमें क्या मिला, हमारी ID वाला जो कॉलम था वो 0 पे है दोस्तों, क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो देखिए ये जो ID है ये 0 पे है इस टाइम, तो इसने हमारा ID वाला कॉलम यहाँ पर 0 पे दे दिया है। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब इसी पाथ पे हमने यूज कॉलम 0,2 दिया है। तो अब देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है। इसको जैसे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ID वाला कॉलम मिला है और 0 और हमें रोल नंबर वाला मिला है। चलिए देख लेते हैं अपने डेटा में। तो देखिए रोल नंबर पे ये रहा, देखिए 0 नंबर पे ID है, डेट जो है वो हमारी 1 नंबर पे है और 2 नंबर पर हमारा रोल नंबर है। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने हमें हमारे अनुसार जो हमने यहाँ पर पैरामीटर दिए हैं लिस्ट के अंदर 0,2, यानी कि हमें 0 वाला कॉलम चाहिए और 2 वाला कॉलम चाहिए, तो वो कॉलम दोनों इसने हमें निकाल के दिए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस बार हमने 2, 4, 7 ये एक पैरामीटर लिस्ट दी है हमने, लिस्ट के अंदर ये हमने वैल्यू दी है और हमें यही वाले कॉलम चाहिए, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। तो देखिए इसने हमें सेम वही कॉलम दे दिए जो हमने अपनी लिस्ट में दिए थे, ठीक है, 2, 4, 7। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पर दोस्तों अब हम अपनी CSV को दोबारा रीड करा रहे हैं जो कि पूरा आ रहा है डेटा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है। देखिए ये इसी पाथ में हमने क्या करा है, कोमा लगा के स्कीप रो लिखा है दोस्तों। चलिए इसको रन करते हैं और फिर आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो 1 रो है जहाँ पे ये 1 आ रहा है, यस आ रहा, नो आ रहा, ये वाला जो है ये वाली लाइन ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये जो इंडेक्स है जो आपको दिख रहा है, मतलब कॉलम के नेम जो दिख रहे हैं ये स्किप हो जाएंगे और ये रो ऊपर आ जाएगी। चलिए देखते हैं नीचे क्या ऐसा हो गया है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये 1 आ गया, ऊपर आ गया ना, और जो इसके कॉलम के नेम से वो चले गए। तो इस वाले सिंटैक्स से, मतलब इस वाले कोड से जो हम पाथ के साथ यूज कर रहे हैं स्कीप रोज, तो उससे क्या होएगा कि वो कॉलम के नेम उतनी रो को स्कीप कर देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 2 रो स्किप कर रहे हैं हम, तो यानी कि जो हमारी ओरिजिनल है क्या है देख लेते हैं, यानी कि पहली और दूसरी, यानी कि ये वाली और ये वाली स्किप कर रहे हैं, तो यानी कि 2 नंबर हमारा ऊपर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब इसको हम रन करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर वाला जो रो है वो ऊपर आ गई, यानी कि शुरू की जो 2 रो थी वो स्किप हो गई है। अभी इसमें देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने स्किप रो को एक लिस्ट के अंदर 5 पास किया है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा जो हमारा 5 नंबर वाली रो है वो स्किप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 5 नंबर नहीं आ रहा है, 4 के बाद यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पार्टिकुलर नंबर दे रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से 3, 4 और 5 को स्किप कराना चाह रहे हैं जो कि लिस्ट में दे रहे हैं। अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए 3, 4 और 5 वाले जो नंबर वाली रो है यहाँ से चली जाएंगी दोस्तों। ये इस तरह से यहाँ से हमारा डेटा चला गया है। अब देखिए इस वाले में हमने क्या किया है दोस्तों, इस वाले में हमने पाथ के साथ देखिए इंडेक्स कॉलम लिखा है, यहाँ पे कॉमा लगा के इंडेक्स कॉलम लिखा है और इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने नेम दे दिया है। नेम से मतलब है यानी कि हमने जो नेम वाला कॉलम है ना दोस्तों इसको दे दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि ये वाला इंडेक्स मतलब ये वाला कॉलम हमारा इंडेक्स पे आ जाए। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेम वाला कॉलम अब हमारा इंडेक्स पर आ गया है जैसे कि हमने आपको बताया था, ठीक है। वो आया है इस वाले कोड से, यानी कि यहाँ पर कॉमा लगा के इंडेक्स लिखेंगे इज इक्वल टू नेम दे दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हमें कुछ और चाहिए, तो इंडेक्स में जैसे कि हमने यहाँ पर 2 दे दिया, अब वहां पे पहले हमने टेक्स्ट दिया था, अब यहाँ पे इंटीजर दे रहे हैं, ठीक है। 2 पे क्या है दोस्तों, 2 पे हमारा है रोल नंबर ये वाला, तो ये वाला पूरा कॉलम इंडेक्स बन जाएगा। चलिए इसको रन रन करके देखते हैं। देखिए रन कर दिया है हमने और यहाँ पर देखिए रोल नंबर वाला जो कॉलम है पूरा इंडेक्स बन गया है। तो इस तरह दोस्तों हम अपना पांडा का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।